Welcome in the house of physics. आई एम योर फिजिक्स टीचर कुंदन कुमार सिन्हा और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले टॉपिक के बारे में जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटी है और चैप्टर है मोशन क्लास 9 का पहला टॉपिक है। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आज की टॉपिक है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिस्कस करने वाले हैं। पूरे कोर्स में जो भी हम स्टडी करते हैं वो सब कुछ ऑलमोस्ट फिजिकल क्वांटिटी हर जगह इन्वॉल्व होती है जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का वर्ड मीनिंग क्या होता है। फिजिकल का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नेचर में मिलती है और क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। इन मैथमेटिकली उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। दैट मीन सिंपली आप कह सकते हैं जो चीज़ें नेचर में मिलती है और हम उसको मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। देखिए फिजिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम अपने आसपास यूनिवर्स में होने वाली जो भी इवेंट है, ठीक है, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना, जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती है, इवेंट होती है, जो हो रही हैपनिंग हो रही है, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी में हम जानते हैं कि चीज़ें फॉल होती है, हर चीज़ें अर्थ की तरफ फॉल होती है या सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, जो फेनोमेना है। इसी तरह से जैसे सन सुबह के समय रेड दिखता है और शाम के समय भी रेड दिखता है मगर दोपहर के समय वो रेड नहीं दिखता है, तो ये भी एक फेनोमेना है। इसी तरह से बहुत सारे फेनोमेना हैं। तो जब भी हम किसी फिनोमेना को स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें मेज़र करना होता है और हम जब उसको मेज़र करते हैं तभी हम उस फिनोमेना या उस इवेंट को अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम चीज़ें हैं जिनको हम मेज़र करते हैं क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली, उसको हम बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे इसको समझाने के लिए इस वीडियो में, ओके। तो यानी कि फिजिकल फिनोमेना कोई मेजरेबल मैथमेटिकली मेजरेबल क्वांटिटी है। चलिए इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं जैसे यूनिवर्स में सभी चीज़ें मोशन में रहती है, ठीक है, मूव करती है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उन मोशन पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है तो हम ये कैसे जान सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे किसी क्लास में आगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स किसी जब बॉडी पे लगती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है और उस पर फोर्स लगा है और उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। कितनी चेंज हुई है? हर एक सेकेंड मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हर एक सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और उसका कुछ मास है 3 kg। हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है। अब बोलेंगे मास क्या होता है, ये तो आगे पढ़ना है, पर यहाँ आप ये समझ लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स आप लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या सभी बॉडी की वेलोसिटी एक जैसी ही चेंज होगी? नहीं। जो बॉडी हैवी होती है, यानी जो जिसको हम मास बोलते हैं, जितनी ज़्यादा मासिव बॉडी होती है उसका वेलोसिटी चेंज उतना ही कम होता है, और अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी चेंज ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यही बेसिकली यहाँ पर आप रफली मास के बारे में समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम फोर्स को मेजर करना चाहते हैं तो उस बॉडी का मास जो यहाँ पर 3 kg मेजरमेंट है, और एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, एक्सेलरेशन, उसको हम देख सकते हैं जो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स कितना हुआ बाय फॉर्मूला हमारे पास यहाँ 15 होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, तो 8 3 4 24, राइट, 24 न्यूटन आपका फोर्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम मोशन को समझने के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? फोर्स, राइट। और फोर्स को समझने के लिए हम यहाँ मास मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, जो कि नंबर में है, नंबर यानी मैथ्स में है, यानी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो ये मास और ये एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, और सिंस हम फोर्स भी मेजर करते हैं तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मोशन, जो कि एक फिजिकल फेनोमेना है, जैसा मैंने पहले बताया था फिजिकल फिनोमेना है, उसको समझने में ये हमको हेल्प करता है। तो जो चीज़ें को हम मेजर करते हैं और वो हमें नेचुरल फिनोमेना को समझने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं पर वीडियो को लंबा नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आई होप ये इनफ है, ठीक है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल चेंज होती है मैथमेटिकली, जिसको हम कुछ नंबर में हम मेजर करते हैं, कुछ यूनिट मतलब हम जिसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मास को केजी मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है। हम इसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से ये यूनिट का मतलब है जिसकी हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। कंक्लूजन देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे थे, मेजरेबल चीज़ें
जो किसी फिनोमेना को समझने में मदद करती है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो, कुछ नंबर इन सम मिनट। ओके, दैट्स ऑल। वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हम किसी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी को उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Keep watching the video and keep staying at your home, and God bless you all.